हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में हम रॉबिन को देखते हैं जिसकी स्पेशलिटी है कि ये किसी भी चीज़ को देखकर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। यहाँ इसे एक हीरे खरीदने वाला लेकर आया था जिसे ये बता देता है कि आप इसे मत खरीदो बिकॉज ये नकली है। इस पे दूसरी पार्टी नाराज़ होकर इसकी पिटाई करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी ये अपने फ्रेंड हु फैंग को बुला लेता है एंड अब ये दोनों मिलके इन गुंडों के साथ फाइटिंग करते हैं। हु फैंग ताले बनाता है एंड इसकी स्पेशलिटी है कि किसी भी ताले को खोल सकता है, लेकिन इसका बनाया हुआ ताला कोई और नहीं खोल सकता। देन हम हमारी एक्ट्रेस सुई को देखते हैं जो कि एक आइडल शाओई की बहुत ही बड़ी फ़ैन होती है एंड इसका हर कॉन्सर्ट अटेंड करती है। एंड सुई एक लॉयर है बट अभी अच्छी तरह से लॉयर नहीं बनी, सिर्फ एक इंटर्न। सुई एक केस के सिलसिले में एक कंपनी में आई थी एंड यहाँ पर ये अपनी आइडल को देखकर सरप्राइज हो जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि ये मैंने इसे इतनी पास से देखा। लेकिन इस आइडल शाओई का एक फ़ैन पागलों की तरह इसका पीछा कर रहा था, इसे मैसेजेस भेजता था जिससे ये बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इससे छुटकारा पाने के लिए ही ये अपने घर का अच्छे वाला लॉक लगाने के लिए हु फैंग को बुलाती है, लेकिन हु फैंग के ताला बनाने के बावजूद भी इसे अपने घर में फील हो रहा था जैसे इसके साथ यहाँ और कोई भी रहता है। ये हु फैंग को दोबारा मिलने के लिए बुलाती है लेकिन सीक्रेटली, वरना तो यहाँ पे फैंस की लाइन लग जाती। ये दोनों शाओई को ढूंढ ही रहे थे कि सुई अपने आइडल को देखती है और सोचती है कि ये तो कौन लफंगे हैं जो मेरी आइडल का वीडियो बना रहे हैं एंड आके इन दोनों की ही तोड़ाई कर देती है। इस बेचारे का चश्मा भी तोड़ देती है। नाउ ये इन्हें बता देते हैं कि शाओई ने ही इन्हें बुलाया था। शाओई हु फैंग से कहती है कि कैसा ताला बनाया था तुमने, वो जो मेरा पीछा करता है उसने वो तोड़ दिया। लेकिन हु फैंग को यकीन था कि इसका बनाया हुआ ताला कोई तोड़ ही नहीं सकता। ये इसका घर रूम आकर देखते हैं तो इन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता, लेकिन ये देखती है कि यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स रखे हुए हैं जो कि इसके लिए इसके फ़ैन ने ही रखे थे, यानी कि उसकी इतनी हिम्मत हो रही थी कि वो जब चाहे इसके घर में आ सकता था एंड उसके मैसेजेस दोबारा से इसके फ़ोन पर आने स्टार्ट हो जाते हैं। शाओई बताती है कि इसने कुछ टाइम पहले ही इस घर में रहना स्टार्ट किया था एंड इन दोनों को सिक्योरिटी वगैरह कैमरास में भी कुछ दिखाई नहीं देता कि कौन इसके रूम में आया गया। अपना काम तो ये करता ही था, बल्कि पुलिस भी इसकी हेल्प लिया करती थी चोरों को पकड़वाने के लिए। बल्कि खुद चोर इसे कहते हैं कि तुम्हें हमारे लिए इस लॉकर का ताला खोलना होगा, लेकिन ये पुलिस का वफादार था जो कि इसे इसके अंदर ही बंद करके चला जाता है एंड पुलिस को बता देता है। इस चीज़ से इसे एक आइडिया आता है। ये शाओई को बोलता है कि क्यों ना आज तुम मूड सही करने के लिए बाहरी खाने पर चलो एंड बाहर से इसके घर का ताला लगवा के चले जाते हैं, बल्कि एक पूरे दिन के लिए। सुई अपने फ्रेंड के घर पर आती है जहाँ जो इसे बताती है कि पता है देखो, हमारे पड़ोस में इतना ज़्यादा हैंडसम लड़का लेक्चर देने के लिए आता है, जो कि हु फैंग था एंड हु फैंग भी इसे देख रहा था। बल्कि इसकी ये फ्रेंड इन दोनों को आपस में मिलाती भी है जो कि पहले ही मिल चुके थे एंड सुई ने तो हु फैंग का चश्मा भी तोड़ दिया था। अकॉर्डिंग टू प्लान ये दोनों उस फैन को शाओई के खुद के घर में से ही पकड़ लेते हैं। सुई इनसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो वहीं पर ही था। ये कहता है कि पहली बात तो ये कि मेरा ताला कोई तोड़ ही नहीं सकता, तो वो अंदर कैसे जा सकता है, इसलिए मुझे पता चल गया था कि वो उसके घर में ही छुप कर रहता था, क्योंकि हमने नोटिस किया था कि उसके घर की बहुत अच्छे से सफाई हो रही थी। बाकी सब चीज़ सूखी हुई थी लेकिन वो टॉवल नहीं, यानी कि वो वहीं पर ही रहता था, वहीं पर ही खाता था, नहाता था एंड अपने सुपरस्टार के घर की साफ सफाई भी कर देता था। शाओई के कंपनी वाले इसे कहते हैं कि तुम्हें पुलिस को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना बिकॉज हमें कोई भी इशू नहीं चाहिए, लेकिन ये सब मिलकर पुलिस को बता देते हैं। शाओई को तो डांट पड़ती ही है, साथ में सुई को भी जो कि इसकी लीगल लॉयर थी। डांट पड़ने पर ये इतनी ज़्यादा सैड थी कि ये अपनी चाबी अपनी ऑफिस में ही भूल आती है, जिस वजह से अपने घर के बाहर ही बैठी होती है। इसकी फ्रेंड को जब ये इस बारे में बताती है तो फ्रेंड कहती है कि मैं हु फैंग को बोलूँ क्या तुम्हारे घर का ताला खोलने को, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन हु फैंग ये सुनते ही इसके घर पर पहुंच जाता है ताला खोलने के लिए। जब ये इसका ताला खोलता है तो इसे कहता है कि तुमने इतना इजी पासवर्ड लगाया हुआ है, कोई 6 सेकंड में तुम्हारा पासवर्ड खोल सकता है, इसे चेंज कर लेना।
अभी तो ये सिर्फ इतना बोलकर ही चला गया था, लेकिन इसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए ये इसके घर दोबारा आता है। इसकी परमिशन लेकर इसके घर की चेकिंग करता है, जहाँ से पता चलता है कि इसके घर में एक कैमरा लगा हुआ है जो कि हमेशा चालू रहता था। इस बारे में जानते ही सुई काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी कि फिर तो उस बंदे के पास इसकी हर तरह की वीडियो होगी, इसे चेंज करते हुए भी एंड वगैरह वगैरह। ये डिसाइड करती है कि ये अपना ये घर छोड़ देगी जिसे ये रेंट पे देती थी। ये कोई रिएक्ट तो नहीं कर रही थी, लेकिन हू फैंग को पता था कि ये काफ़ी डरी हुई है, इसलिए रॉबिन से कहता है कि तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ये जल्दी से अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर रही थी कि इसे फील होता है जैसे इसका कोई पीछा कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन ये तो हू फैंग था जो कि इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया था। अब इतनी जल्दी इसे कोई घर रेंट पे नहीं मिलने वाला था, इसलिए एक रात के लिए ये होटल में ही रुकती है, जिसमें आने से पहले ही हू फैंग इस रूम की अच्छे वाली चेकिंग करता है कि कहीं यहाँ पर तो कोई कैमराज नहीं है। एंड ये बेचारी फिर से रोना स्टार्ट कर देती है कि कहीं इसकी कोई ऐसी वैसी वीडियो तो उस कैमरे में कैद नहीं हो गई थी। ये बहुत जगह पता करवाती है कि कोई घर रेंट पे है क्या, लेकिन इसे कोई भी जगह सही दाम पर नहीं मिल रही थी। तभी इसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है कि मैं तुम्हें एक घर के बारे में बता सकती हूँ, वहाँ पर 2 लोग पहले से रहते हैं, तो आंटी तुमसे ज़्यादा रेंट नहीं लेगी। एंड ये घर और किसी का नहीं, हू फैंग एंड रॉबिन वाला घर ही होता है। रॉबिन को लगा था कि हू फैन इसे रहने नहीं देगा, लेकिन हू फैन तो मान जाता है, बल्कि इसने तो खुद ही सुई की फ्रेंड को बोला था कि वो इसे इसका घर सजेस्ट करे उसकी सेफ्टी के लिए। रॉबिन देखता है कि सुई सर्च कर रही थी उन लड़कियों की वीडियोस जो कि नहाते वक्त उन्हें बिना बताए ली जाती हैं। ये चौंक जाता है कि अरे वाह, तुम ऐसी चीज़ें भी देखती हो। पर दरअसल ये इनमें अपनी वीडियो ढूंढ रही थी कि कहीं किसी ने इसकी वीडियो तो अपलोड नहीं कर दी। हू फैंग इसे साइड में रख देता है कि ये काम रॉबिन कर लेगा, लेकिन रॉबिन कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसी वीडियोस नहीं देखा करता। लेकिन इन सब के यहाँ से जाने के बाद ये वीडियोस देखना स्टार्ट कर देता है। अब ये लाते हैं उस बंदे को ढूंढकर जिसके घर में शुई रेंट पे रहती थी, लेकिन ये शुई से कहता है कि सॉरी, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। क्या अब तक किसने तुम्हारे रूम में कैमरा लगाया होगा? इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए आराम से यहाँ से छूट जाता है। लेकिन रॉबिन एंड हू फैंग को इस पर पूरा शक था, जो ढूंढ ढूंढ कर पता लगाते हैं कि इसके एक ईमेल आईडी पे कमेंट आ रहा था कि आप जो वीडियोस पहले डालते थे अब वो क्यों नहीं डालते, आपने वो अकाउंट डिलीट क्यों कर दिया, हमें काफ़ी अच्छा लगता था। इससे इन्हें हिंट मिल जाता है जिसके बारे में ये पुलिस को भी बता देते हैं, बट अभी इनके पास ज़्यादा सबूत नहीं थे एंड ये यहाँ से अब्रॉड जाने की तैयारी कर देता है। इनके हाथ एक लॉकर लगता है इसके घर से, जिसमें शायद सबूत हो सकते थे। पुलिस इसे कहती है इसका लॉक खोलने के लिए, लेकिन इससे भी लॉक खुलने में 2 घंटे लग चुके थे। यह अब्रॉड के लिए अपनी फ्लाइट में निकल ही रहा था कि ये लॉक खोल देता है, जिसके अंदर से बहुत सारी चिप मिलती हैं जिसमें बहुत सारी वीडियोस थी एंड इसे पकड़ लिया जाता है। ये अपनी आज़ादी की उड़ान नहीं भर पाता। इसके साथ ही सुई को पता चलता है कि इन्होंने उस टाइम पर कैमरा निकाल लिया था, इसलिए इसकी कोई भी वीडियो उसके पास नहीं पहुंच पाई थी। ये भी एक चैन की सांस लेती है। इन सारे कामों के लिए ये हू फैंग की बहुत बड़ी शुक्रगुजार थी, जिसके लिए आज ये खाना बनाती है। लेकिन जब तक इसने खाना बनाया था ये सो जाता है। ये इसका चश्मा उतार ही रही थी कि एकदम से उड़ जाता है, जो कि इसे काफ़ी गुस्से वाले निगाहों से देख रहा था। अगले ही पल सुई को पता चलता है कि इसकी फेवरेट आइडल शाओई का किडनैप हो गया है। अब ये तीनों उसके बारे में जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर देते हैं, जो उसके पापा से भी इस बारे में पूछते हैं, लेकिन इन्हें वो कहीं भी नहीं मिलती। दरअसल शाओई का किडनैप नहीं हुआ था, वो जानबूझकर थोड़े टाइम के लिए फ्री रहने के लिए अपने आप गायब हो गई थी। हू फैंग ऐसे ही जा रहा था कि इससे एक बच्चा अपना पिग्गी बैंक का लॉक खुलवाना स्टार्ट कर देता है। यहीं पर ये देखता है कि शाओई एक रेस्टोरेंट में आराम से काम कर रही थी। इसके बारे में ये सुई को बताता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी एंड मुझे आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप भी मेरी तरह स्टूडेंट हैं एंड लर्निंग के साथ अर्निंग भी करना चाहते हैं, अपने दिन के जस्ट 2 से 3 घंटे देकर आप वीक के 5K से 7K तक अर्न कर सकते हैं जस्ट कुछ मार्केटिंग स्किल से।
इन्फो के लिए आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मैसेज हाउ करके पूछ सकते हैं, जो नंबर एंड लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।